जय हिंद दोस्तों। और आज के क्लास में आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। 9 बोलता है कि एबीसीडी एक समलंब त्रिभुज है जिसमें एबी समानांतर डीसी है और इसके विकर्ण जो है परस्पर जैसे ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो दर्शाइए कि एओ बटे ओबी बराबर होगा सीओ बटे डी। पहले तो एक समलंब ले लेना है। आप लोग को फिगर समलंब क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे। समलंब फिगर इस तरह से होता है। ए बी सी और डी और इसका जो है कि विकर्ण है जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है और इसके बाद जैसे कि बोला है कि दिया है। दिया क्या है कि ए बी समानांतर डीसी है, यानी ए बी समानांतर डीसी है। दिया है कि ए बी समानांतर जो है वो डीसी है। बोला है कि ए बी समानांतर डीसी बोला है और इसमें हम लोग को सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि ए ओ बटे ओ बी ओ, ए ओ बटे बी ओ और बराबर जो है सी ओ और बटे जैसे कि डी डी। ये हम लोग को जैसे कि सिद्ध करके लाना है। यही आप लोग को हम लोग को सिद्ध करना है दोस्तों। अब ध्यान से देखा जाए तो है इसमें कुछ नहीं, बस इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जैसे कि चलेंगे और काम बनेगा। एक चीज इसमें जैसे कि हम लोग को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जब ए बी समानांतर डीसी जब लाना है, यानी कि ये दिया हुआ है कि समानांतर है और बात रह गई है जैसे कि त्रिभुज की, तो त्रिभुज कर रहा है कि ए ओ और जैसे कि बी ओ को ललमा रहा है, जबकि इसको ललमाना चाहिए था इसको बाई इसको, समरूप से हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं है। हम लोग जैसे कि एओ ए बी के समानांतर एगो जैसे कि रेखा खींचेंगे, इसका नाम दे देंगे पी। अब आपने से समझिएगा, जब ए बी के समानांतर जब पीओ होगा और ए बी के समानांतर डीसी देने हैं, तो ए बी के समानांतर पीबी करेंगे तो ए बी के समानांतर ए बी समानांतर जैसे कि पीओ होगा, ऑटोमेटिक जो है कि पीओ जो है वो जैसे कि डीसी के समानांतर हो जाएगा। ये हमने जैसे कि रचना किया। क्या किया? रचना। जो रचना करते हैं, करना है आपको कि ओ से गुजरती एक रेखा ओपी खींचा। ओ से गुजरती एक रेखा ओपी खींचा। खींचा जो खींचा ओ के समानांतर ओपी एक रेखा खींचा जो ए बी तथा डीसी के समानांतर है। समानांतर है, ये हमने जैसे कि ऑलरेडी का मतलब हुआ कि ए बी समानांतर पीओ, ए बी समानांतर पीओ तथा पीओ समानांतर डीसी होना चाहिए। जब समानांतर हम लोग हल करते हैं तो पहले चलते हैं जैसे कि बड़ा वाला त्रिभुज में। ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करेंगे। ये जूम करिए। हम चलते हैं त्रिभुज ए डी बी में। त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में चलेंगे तो नॉर्मल समझा जाए तो ए डी बी में चलते हैं तो पहले तो इसको हमको नहीं रखना है, पहले इसको मिटा देते हैं। नॉर्मल आप समझने की कोशिश करिए। ए डी बी में आपको जैसे कि ए बी समानांतर पीओ हो रहा है, ए बी के समानांतर पीओ है, मतलब कि ए बी के समानांतर पीओ है। ये कहाँ से आ रहा है भैया? तो रचना से आ रहा है।
रचना से। जब रचना से आ रहा है तो थेल्स प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हम लोग कह सकते हैं कि एपी बटे पीडी, हालांकि त्रिभुज उल्टा है, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा एपी बटे पीडी और बराबर होगा बीओ बटे ओडी। ये जो हुआ है समीकरण फर्स्ट हो रहा है। जो आप देख रहे हैं कि जब समानांतर होगा तो ये काम होगा। फिर से हम लोग बना दे रहे हैं फिगर को। यहां तक आपको हुआ। अब चलेंगे तो हम लोग इधर चलेंगे। ये त्रिभुज तो ले लिए, अब जो हम लोग लेंगे वो बड़ा त्रिभुज वाला लेंगे। अब जो लेंगे देखिए हम लोग डॉट डॉट कर रहे हैं, बड़का त्रिभुज लेंगे। बड़का त्रिभुज लेंगे तो एकर काम खत्म हो जा रहा है, एकर। यानी कि अब जो त्रिभुज ले रहे हैं वो एडीसी में, एडीसी में पीओ समानांतर डीसी होगा, पीओ समानांतर डीसी। कहां से हो रहा है भैया? रचना से हो रहा है। इसलिए हम लोग कह देंगे कि एपी बटे पीडी अब बराबर जो होगा वो एओ और बटे जैसे कि ओसी होगा। ये समीकरण जो है फर्स्ट, यहाँ ले लेते हैं सेकंड। यहाँ तक में क्लियर है तो बोलिए यस यार, बोलिए क्लियर है तो। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कुछ नहीं करना है, मान को हेर फेर करना है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, या समीकरण फर्स्ट में सेकंड का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में सेकंड का मान रखने पर, फर्स्ट में सेकंड का मान रख रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा अकॉर्डिंग वाइज इसे कर लीजिएगा। पहले हमको लाना है एओ बटे बीओ, एओ बटे बीओ। फर्स्ट नहीं, सेकंड में फर्स्ट का मान रख लेते हैं, सुविधा हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये वाला एपी बटे डी, एपी बटे जैसे कि पीडी और एपी बटे पीडी मिल रहा है, इसके जगह पर हो जाएगा एओ बटे ओसी और बराबर हो जाएगा बीओ यहां से और बटे ओडी। जो आपको उनको ये लाना है। फाइनली जैसे कि ये आ चुका है, फाइनली ये आ चुका है। इसको करना क्या है थोड़ा सा देखेंगे। ये वाला उधर जाएगा और ये वाला जैसे कि इधर आएगा, अलग पलट करेंगे क्योंकि ये लाना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एओ बटे ये नीचे आ जाएगा तो बीओ और बराबर ओसी बटे ओडी। यही हम लोग को लाना था ऑलरेडी, जैसे कि यही हम लोग को लाना था। और ये जो है आपका आंसर फाइनली जैसे कि हो गया दोस्तों। हम उम्मीद करते होंगे कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रहा हो। तो वीडियो यदि पसंद में आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट अगला जैसे कि क्वेश्चन करते हैं। जो इस क्लास का क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। एक चतुर्भुज आपको लेना है, ठीक उसी प्रकार से वो चतुर्भुज ले लेते हैं। एक ये चतुर्भुज है ए बी सी और डी, एक चतुर्भुज है जिसका विकर्ण जो है परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो दिया गया है, दिया है कि एओ बटे ओ बी, एओ बटे ओ बी, एओ बटे ओ बी जस्ट जैसे कि 9 के तरह और बराबर सीओ बटे डीओ, सीओ बटे डीओ मतलब ये है। तो दर्शाएं कि यानी कि सिद्ध करना है
सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक समलंब है। एबीसीडी एक समलंब है। एबीसीडी एक लंब समलंब लाना है हमको। अब ध्यान रहिए कि समलंब कहते किसको हैं। क्लास 9th में आप लोग पढ़े थे, या जैसे कि इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखें, समलंब उसको कहेंगे जब कोई दो भुजा जैसे कि समानांतर हो जाए। जैसे ए बी समानांतर जैसे कि डीसी जब हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये जैसे कि समलंब हो जाएगा। तो आइए जैसे कि बिना जैसे कि लेट किए हुए हम लोग जैसे कि चलने की कोशिश करते हैं कि जब हमको ये समलंब लाना है तो हम कह सकते हैं कि ए बी समानांतर जो है वो डीसी होगा। समलंब लाने के मतलब तो यही हुआ, समलंब लाने के मतलब यही हुआ। तो जब इसको में भी जब हम लोग को समलंब लाना है तो डायरेक्ट हम लोग एक ठोप जैसे कि रचना करेंगे। जैसे रचना जैसे कि हम लोग 9th में किए थे कि ओ से होते हुए कोई एक रेखा पी खींचेंगे, तो सेम ये रचना में लिख देना है। रचना कि ओ से जो ए बी के समानांतर ओपी है, जो ए बी के समानांतर ओपी है, ये चीज को हमने जैसे कि दिखाया है। अब ये रचना से हम लोग पाए हैं कि हमने ओपी के समानांतर ए बी के समानांतर ओपी लान दिए हैं, और जब ओपी जो है वो डीसी के समानांतर हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये साबित हो जाएगा कि ये समानांतर होगा। बस कुछ नहीं करना है, इसके अकॉर्डिंग जैसे कि चलेंगे, ध्यान से चलेंगे तो हम लोग को जैसे कि त्रिभुज में चलना है। यहीं पे चलने की कोशिश करते हैं कि त्रिभुज ए बी डी में, ए डी या ए बी डी या ए डी डी, ए डी बी में ए बी समानांतर ओपी है। एपी समानांतर ओपी है, ए बी समानांतर ओपी है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय से हम लोग कहेंगे कि एपी बटे पीडी और बराबर हो जाएगा बीओ बटे ओडी। ध्यान से देखिएगा, ये समीकरण जैसे कि आपका 2 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा, ऊपर वाला समीकरण जैसे कि एफ होगा। अब ध्यान से चलेंगे तो समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट से इसमें मान डालते हैं। ध्यान से देखिए तो इसमें है क्या, एओ बटे ओबी और सीओ बटे बीओ। तो एओ बटे ओबी और सीओ बटे बी, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको अलट पलट करना पड़ेगा। अलट पलट इसको करेंगे तो ए बी जो है वो नीचे आ जाएगा और ओ बी जैसे कि उन्हें चला जाएगा। ये अलट पलट करना है, जबकि हम चाहते तो यहीं पे कर देते, चाहते तो हम लोग जैसे कि यहीं पर कर देते, लेकिन यही चीज हम लोग वहां पर कर रहे हैं। इसका मतलब हो रहा है कि एओ बटे सीओ नीचे लेके आ जा रहे हैं, सीओ पलट रहे हैं और बीओ चल जाएगा उधर, ओबी ओबी बटे हो जाएगा डीओ। ये जैसे कि पलटा गया, इसको ऊपर वाला को नीचे लाया गया, नीचे वाला को ऊपर लाया गया। खाली आप देखें तो यहाँ पे यही किया जा रहा है, पलटा जा रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखें, हालांकि यही समीकरण अभी फर्स्ट था जो यहाँ को पलट के किया गया है। अब इसमें जैसे कि समीकरण फर्स्ट में सेकंड का जैसे कि मान हम लोग डालेंगे तो ओ बी और डीओ है, ओ बी और डीओ है, यहाँ पे आ रहा है जैसे ओ बी और डीओ आ रहा है। तो समीकरण फर्स्ट में सेकंड का जो हम लोग मान डाल देंगे तो ये ऑलरेडी है कि हम लोग को जैसे कि काम बन जाएगा। ठीक है, या फर्स्ट नहीं रख के इसको जैसे कि समीकरण 3 कर दिया जाए। फर्स्ट यहाँ था, सेकंड यहाँ था, थर्ड बन गया। इसी में हम लोग को रखना है समीकरण 3 में 2 का मान रखने पर, फिर यहां देखो जो मौजूद है आपको 3 जैसे कि यहाँ है, यहाँ पे दिया गया है एओ बटे सीओ और बराबर हो जाएगा
AP बटे PD, ये जो हम लोग को आया अब बराबर आ रहा है AP बटे DO। ध्यान से देखिए तो ये त्रिभुज जैसे कि बड़का में चल जा रहा है, ये त्रिभुज जैसे कि बड़का में जा रहा है। कुछ पल के लिए इसको मिट कर देते हैं। AO बटे OC बराबर आ रहा है AP और बटे PD। तो त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, ADC, त्रिभुज ADC में, ADC में जो ये आ रहा है, इसे देखिए त्रिभुज ADC में, सी जब ये बात हो रहा है कि AO बटे CO और बराबर जैसे कि AP बटे PD जब आ रहा है तो हम कहेंगे कि थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से, या नहीं हो ये लिखते, ये नहीं हो लिखते तो हम लोग लिख देते कि थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि AB, हम कह सकते हैं कि PO समानांतर DC, PO समानांतर DC है। थेल्स प्रमेय के विलोम से PO समानांतर DC है। अब ध्यान से देखो, AB समानांतर जैसे कि PO हम लोग जैसे कि माने थे, यहाँ पे माने थे, और PO समानांतर जैसे कि DC ऑलरेडी आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि AB समानांतर PO तथा PO समानांतर DC हो रहा है। इसलिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ऑलरेडी हम उम्मीद करते हैं कि आप सबों को समझ में आ रहा होगा, और वीडियो यदि समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और फिर हम लोग जैसे कि नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।